गुड मॉर्निंग क्लास। हमने बात की थी लास्ट टाइम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें हम सिंगल ट्रेट या करेक्टर लेते हैं कि सिर्फ एक ही करेक्टर लेंगे और उसी करेक्टर की हम कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया था गार्डन पी प्लांट में हाइट का ट्रेट। तो इसमें जो हाइट थी वो दो तरह की थी, एक थी टॉल और एक डार्फ। तो अब हम जो एज अ पेरेंट सेलेक्ट करेंगे उनमें से एक पेरेंट होगा टॉल और एक पेरेंट होगा डार्फ। तो पेरेंटल जनरेशन सबसे पहले, इसमें पहले हम मेंशन करते हैं फिनोटाइप, यानी कि दिखने में कैसा होगा, और फिर हम बात करेंगे जीनोटाइप की। अगर हम फिनोटाइप की बात करें यानी कि दिखने में कैसा है, तो एक को हमने लिया है टॉल। तो ये फीमेल के लिए सैम्पल होता है। तो जो हमने फीमेल प्लांट है वो टॉल चुना है, फीमेल पेरेंट प्लांट, और जो मेल पेरेंट प्लांट है वो है डार्फ। जीनोटाइप टॉल प्लांट के लिए, टॉल के लिए जीनोटाइप होगा कैपिटल टी। होमोजाइगस दोनों ही सेम है, होमो एंड डोमिनेंट कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं डोमिनेंट। डार्फ के लिए रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि दोनों ही सेम है। रिसेसिव क्यों, स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव को डिनोट करते हैं। इसके बाद गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे हमें पता है ये दोनों आपस में एलील्स हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एलील्स जो हैं अलग हो जाते हैं। तो ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये फॉलो करता है। गैमीट्स की फॉर्मेशन के बाद बात आती है क्रॉस की। तो क्रॉस को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं पन्नेट स्क्वायर का। पन्नेट स्क्वायर क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है जनरेशन की। इसमें हम जो गैमीट्स बने हैं उनको रखते हैं। यहाँ पर हम फीमेल गैमेट्स मेंशन करेंगे और नीचे हम मेल गैमेट्स मेंशन करेंगे। कैपिटल लेटर पहले आएगा तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। तो ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन जो क्रॉस के बाद मिली है। तो F1 जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जीनोटाइप अगर हम देखें तो सभी ऑलमोस्ट सेम है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यही जीनोटाइप है। तो ये फॉर्मेशन किसकी हुई है, पहली बात तो ये एक हाइब्रिड बना है, और साथ ही साथ ये क्या है, हेट्रोजाइगस भी है, डिफरेंट है। यहाँ पर कैपिटल लेटर है और यहाँ पर स्मॉल लेटर है। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ये है हमारा फिनोटाइप। दिखने में कैसा होगा ये प्लांट, दिखने में ये होगा प्लांट आपका टॉल। क्यों, क्योंकि इसमें जो डोमिनेंट है कैपिटल टी, डोमिनेंट शो कर रहा है, डोमिनेंसी, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो करता है। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन हो गई। उसके बाद सेल्फ क्रॉसिंग कराएं अगर हम फर्स्ट जनरेशन की, तो ऑल सभी प्लांट्स जितने भी बने ये 100% जो था, ये 100% था कि सभी प्लांट्स में एक ही तरह के जीनोटाइप हैं और सभी प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो अगर हम मेल प्लांट और एज अ फीमेल प्लांट देखें तो सभी के लिए जीनोटाइप सेम ही होगा। ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए। तो ये क्या है, जीनोटाइप है हमारा। नेक्स्ट स्टेप होता है गैमीट फॉर्मेशन। अगेन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों ही एलील्स फिर से अलग हो जाएंगे। गैमीट्स फॉर्मेशन के बाद क्रॉस के शो करने के लिए हम यूज करेंगे पन्नेट स्क्वायर का। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे फीमेल गैमेट्स, कैपिटल टी, स्मॉल टी,
यहाँ पर हम मेंशन करेंगे मेल गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये है हमारी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के पहले हम जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप यानी कि कॉमन, अगर हम कॉमन देखें तो कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने कॉमन ले लिया इन दोनों को। और नेक्स्ट है हमारा स्मॉल टी। ये कितना केस है? 1। ये ऐसे 2 केस हैं और ये 1 है। अगर इसकी परसेंटेज देखें तो 25% प्लांट जो हैं वो आपके होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, 50% प्लांट जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, और जो 25% प्लांट हैं वो कैसे हैं? होमोजाइगस रिसेसिव हैं। ये परसेंटेज भी शो कर रहा है 25, 25, 25 एंड 25। ये भी हम मेंशन कर लेते हैं 25%, 50%, ये 25%। तो ये तो बात हुई जीनोटाइप की। लेकिन अगर हम बात करें फिनोटाइप की कि कितने प्लांट हैं, ऑलमोस्ट इन केस ऑफ परसेंटेज या रेशो टॉल एंड डार्फ अगर हम बात करें तो रेशो वाइज देखें तो 75% प्लांट जो हैं वो टॉल हैं और 25% प्लांट जो हैं वो डार्फ हैं। तो 3:1 ये रिजल्ट आता है इसका, 3:1। साथ ही साथ यहाँ पर आपने देखा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस की डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है चाहे रिसेसिव प्रेजेंट है या नहीं, और रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है डोमिनेंस के केस में। तो टॉल एंड डार्फ ये इस तरीके से रेशो बनता है। ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। रेसिप्रोकल जो क्रॉस होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस, इस क्रॉस में क्या होता है, ये इस क्रॉस की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व द सेम ट्रेट, इसमें हम सेम ट्रेट ही लेंगे यानी कि सेम कैरेक्टर, बट carried by sexes opposite to those in the original और फर्स्ट क्रॉस। यानी कि करेक्टर्स तो सेम होगा, हमने हाइट ही करेक्टर लिया है इस क्रॉस में भी। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं गार्डन पी वाला। गार्डन पी में हाइट, और हमने वही कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म लेनी है टॉल एंड डार्क। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इस बार वो जो ट्रेट है, जैसे कि टॉल है और डार्क है, वो अपोजिट सेक्स कैरी करेंगे। पहले के केस में, फर्स्ट केस में हमने जो फीमेल थी उसको टॉल लिया था और जो मेल प्लांट था उसको डार्क लिया था। लेकिन इस केस में उल्टा होगा। इस केस में क्या होगा, इसको हम एक टेबल से भी शो कर सकते हैं नॉर्मली। ये देखिए, इस केस में क्या होगा कि देखिए, पहले हमने जो फर्स्ट क्रॉस कराया, या फिर आप कह सकते हैं जो हमने ओरिजिनल क्रॉस कराया है, उसमें हमने किसको, जो मेल गैमीट लिया था वो था आपका डार्फ, कैपिटल स्मॉल टी से जिसे हम डिनोट करते हैं, और जो फीमेल ली थी वो थी टॉल। तो ये मेल और ये है फीमेल।
इस बार हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ रेसिप्रोकल, मेल जो प्लांट होगा वो होगा टॉल और जो फीमेल प्लांट होगा वो होगा डार्क। रिजल्ट दोनों में ही केसेस में सेम होगा, जो रिजल्ट होता है वो होता है सेम रिजल्ट, कोई चेंजेस नहीं आता है। ये इन केस अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं होता, मेल पार्ट जो मेल प्लांट है टॉल नहीं है, डार्क है, और जो फीमेल प्लांट है वो अगर हमारे पास टॉल ना होकर डार्क है, तो उस केस में हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक क्रॉस के बारे में। नेक्स्ट क्रॉस है हमारा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस की डेफिनेशन पहले हम बात कर लेते हैं। ये एक जेनेटिक क्रॉस है बिटवीन ए हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के बीच में, और जो पेरेंटल टाइप होता है उसमें से कोई भी हो उसके बीच में होता है। जेनेटिक क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म एंड वन ऑफ द ओरिजिनल पेरेंटल टाइप, ओरिजिनल पेरेंटल टाइप्स, इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। इस क्रॉस में क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन बनती है जब हम क्रॉस कराते हैं मेल और फीमेल जो स्पीसीज है उसमें क्रॉस कराने के बाद जो पहली जनरेशन बनेगी, उस जनरेशन का क्रॉस हम मेल या फिर फीमेल पेरेंटल टाइप से दोबारा कराते हैं ताकि हमें एक प्योर ब्रीड मिल सके। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गिनी पिग का। हम इसमें क्रॉस कराएंगे ब्लैक गिनी पिग का विद वाइट गिनी पिग के साथ। ये दोनों ही के लिए जो जीनोटाइप होता है, ब्लैक के लिए तो होता है होमोजाइगस, और जो वाइट है उसके लिए होता है हेट्रोजाइगस, या फिर हम कह सकते हैं हेट्रोजाइगस ब्लैक ऑफस्प्रिंग। इस तरीके से ये शो होता है। तो हम अब इसमें क्रॉस करा लेते हैं। इसको हमने ले लिया एज अ फीमेल और ये मेल। जो ये है ये आपने लिया है ब्लैक फीमेल, और ये हमने लिया है वाइट, ब्लैक एंड वाइट। पेरेंट जनरेशन है हमारी ब्लैक, तो इसके लिए कैपिटल बी, वाइट के लिए स्मॉल बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, गैमीट्स फॉर्मेशन होती है। गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे अलील्स अलग अलग हो जाती हैं, स्मॉल। तो अगर हमारी F1 जनरेशन बनेगी अब, तो वो क्या होगी, क्रॉस करके देख लेते हैं। फीमेल एंड मेल, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये हो गया आपका कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके से। तो F1 जनरेशन का अगर हम रिजल्ट देखें तो क्या आता है आपका जीनोटाइप जो है, ये आपका इसमें जीनोटाइप आएगा, लेकिन ये क्या है, एक हाइब्रिड है, प्योर नहीं होके ये एक हाइब्रिड फॉर्म हुआ है। कैपिटल बी ये भी दिखने में कैसा होगा, ये भी ब्लैक ही होगा फिनोटाइप इसका।
डोमिनेंस लॉ को फॉलो करते हुए ब्लैक। तो ये F1 जनरेशन जो फॉर्म हुआ है हाइब्रिड, अब इसका क्रॉस हम कराएंगे, आइदर आप किसी के साथ भी करा सकते हैं, आप चाहें तो ब्लैक या फिर वाइट, पेरेंटल मेल या फीमेल के साथ दोबारा हम इसमें क्रॉस कराते हैं। तो इसका जो क्रॉसिंग होगी अब क्या होगी, क्रॉसिंग बिटवीन F1 जनरेशन हाइब्रिड एंड 1 पेरेंटल टाइप। तो इसमें हमने इसी के नीचे लिख देते हैं फीमेल और मेल एंड फीमेल सिंबल इस बार हमने चेंज कर लिए हैं। ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने F1 जनरेशन में सभी हाइब्रिड हैं, तो जो हमने मेल लिया है वो लिया है हमने हाइब्रिड, और जो फीमेल है वो हमने लिए है होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसका ये जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप यानी कि दिखने में कैसे होंगे ये बात करें तो ये होगा ब्लैक और ये होगी वाइट। जब हम अब जो गैमीट्स फॉर्मेशन होगी उस टाइम पे अलील्स फिर से अलग हो जाएंगे, क्रॉस कराएंगे अब हम इनके पन्नेट स्क्वायर का यूज़ करते हुए। इसमें हमने ये जो थे ऐसे मेंशन करने थे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट इस बार हमने जो मेल लिया है वो है हमारा हेट्रोजाइगस हाइब्रिड है, और जो फीमेल है वो हमारी होमोजाइगस रिसेसिव है। तो जो आपकी जनरेशन बनेगी F2 जनरेशन, तो इसमें आप देखेंगे अगर हम जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप आएगा फिनोटाइप होगा ये ब्लैक और ये वाइट भी कैसा प्योर वाइट है, और ये जो है आपका हाइब्रिड ब्लैक है हाइब्रिड ब्लैक है। रेशो क्या है, रेशो है 1:1, ये इसका रिजल्ट आता है। और ये क्रॉस क्यों कराया जाता है, इसका यूज़ क्या है, पर्पस, फिर हम क्यों कराते हैं। तो इसको कराया जाता है ताकि एक प्योर ब्रीड ऑब्टेन कराई जा सके, जो एनिमल और प्लांट दोनों ही केस में इसका यूज़ किया जाता है, प्योरीफाइंग करने के लिए या फिर एक जो ब्रीडिंग की प्योर लाइन ऑब्टेन करने के लिए। तो ये एक रैपिड मेथड है ऑफ प्योरीफाइंग द डिजायरिंग स्टॉक। ऑफ प्योरीफाइंग डिजायरिंग स्टॉक। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस, मान लीजिए हम ये जो क्रॉस होता है, ये क्रॉस होता है